यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिताः क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वो करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वो पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वो अब भिन्न नहीं है और वो कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वो करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। वो कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अब यहां उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुषों के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों-ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वो दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो हैं तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें, उनमें लगें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे।
इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहां आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम ही एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी जो एक वेश्या थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहां इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं।
द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पण करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूं और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूं। यह भी यज्ञ ही है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ हैं। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में दृष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं, दो कहां? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वयं का अध्ययन स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहां योग के अंगों अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनको अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वस्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वो श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वो श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं
और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है, चत्वारि वाक पारमिता पदानि। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो, एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। ये उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते बर रहें कि सांस कहती क्या है, सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपय न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपो न मन को सुनने के लिए बाध्य करो, और जप चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं प्रारंभ किया तो अजपा नाम की कोई वस्तु भी उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें किंतु जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राणों में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहें।
इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुज, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है। उसकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यही पहले भी कहे आए हैं, यज्ञः कर्म समुद्भवः। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर, जैसा अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। अतः अर्जुन, तू विमोक्ष्य से संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहां योगेश्वर ने कर्म को स्पष्ट कर दिया। वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राणापान की गति का निरोध खेती करने से होता हो, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो, तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। ये यज्ञ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। प्रायः लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्मयोग। जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है।
योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध। ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा, किंतु पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए। इस यज्ञ को प्राप्त कहां किया जाए, उसकी विधि कहां से सीखें? यथा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, अर्थात दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरण होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश देंगे और यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण
तदक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाल लें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वो साक्षात्कार होगा कहां? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित हैं? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है।
इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वो तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। और जहां श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी जो यज्ञ के विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। निष्कर्ष, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मेरा वो जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि बताया कि वो किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो मानता है उसे भी कर्म नहीं बांधता। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वो ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वो भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वो ज्ञान अर्थात साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर एवं संयतेंद्रिय, संशय रहित पुरुष ही से प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। ये हृदय देश की लड़ाई है,
बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने अर्थात कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।